हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लावर ऑफ वैम्पायर्स। पर एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आज मैं आपको अपना इंट्रो नहीं बताने जा रही, पर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आपके वीडियोस थोड़ा लेट आते हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आई एम 17 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम अ स्टूडेंट। सो मुझे भी अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है अपनी स्टडीज़ के लिए एज वेल एज यूट्यूब के लिए। और मेरे हाफ सब्सक्राइबर्स चाहते हैं लेट्स फाइट घोस्ट और हाफ चाहते हैं ड्रैगन डे। सो मुझे दोनों के वीडियोस अल्टरनेटली पोस्ट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कीप बोथ ड्रामा व्यूअर्स हैप्पी, क्योंकि आप लोगों के लव एंड सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। एंड गाइस मैं आपको बता दूं कि एडिटिंग एंड वॉइस रिकॉर्डिंग में काफ़ी टाइम लगता है, और अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगी ना तो पता है मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, बेटा ले पकड़ अपना फ़ोन और निकल इधर से, क्योंकि तेरी कोई ज़रूरत नहीं है इधर। सो गाइस प्लीज़ हैव सम पेशेंस एंड आई एम अ स्टूडेंट टू, एंड इफ़ यू आर अ स्टूडेंट देन आपसे अच्छा मेरी फीलिंग्स को कोई नहीं समझेगा। सो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, वरना ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। Like a Hellcat. ड्रामा की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि काफ़ी डरी हुई थी और भाग रही थी, क्योंकि उसे दो आदमी जिन्होंने ब्लैक हुडी पहन रखी थी उसे फॉलो कर रहे थे और वह उसे हार्म करने ही वाले थे कि तभी एक लड़का आकर उसे बचाता है और उन दोनों से फाइट करता है, जिसके बाद वह लड़की वहां से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम उस लड़की को उसके स्कूल पे देखते हैं और ये है हमारे इस ड्रामा की फीमेल लीड जिसका नाम है सो यंग। तभी उसका फ्रेंड एक वैम्पायर मास्क पहन के आता है और उसे डराता है, जिसके बाद दोनों एक फ्लावर शॉप में जाते हैं और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सो यंग को फ्लावर्स का काफी शौक है। सो यंग का फ्रेंड उसे वहीं से कुछ फ्लावर्स उठा के देता है, पर सो यंग उसे लेने से मना कर देती है और इन सभी के बीच एक फ्लावर का कांटा सो यंग के हाथ में लग जाता है और उसके ब्लड का एक बूंद नीचे जमीन पे गिर जाता है। और जब सो यंग उस शॉप से बाहर निकलती है तभी उस शॉप में एंट्री करता है हमारे इस ड्रामा का मेल लीड जिसका नाम लुइस है, जो कि एक वैम्पायर भी है। तभी उसे किसी चीज की स्मेल आती है तो वह उस लेडी से पूछता है कि ये कौन सी फ्लावर की स्मेल है, तो वह लेडी उसे एक रोज देती है, लेकिन वह स्मेल उस रोज की नहीं थी। और फिर लुइस उस स्मेल को फॉलो करते करते सो यंग के ब्लड तक पहुंच जाता है और फिर तुरंत दौड़कर बाहर आता है और उस लेडी से पूछता है कि वह लड़की कौन थी, तो वह लेडी उसे सो यंग का नाम बताती है, जिस पर लुइस कहता है कि उसकी स्मेल बिल्कुल गोल्डन थी। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को उसके दो फ्रेंड्स के साथ देखते हैं, जहां वह उन दोनों से उसी स्मेल के बारे में बात कर रहा था और उन दोनों से कहता है कि शायद ये लड़की हमें फ्लावर ढूंढने में मदद कर सकती है। जिसके बाद उसके दोनों फ्रेंड्स डायरेक्ट सो यंग के स्कूल के बाहर पहुंचते हैं और उन दोनों को स्कूल का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है और उन्हें पकड़ता है और पकड़ने के बाद कहता है कि अखन एंड बेकन, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि सिक्योरिटी गार्ड भी एक वैम्पायर है जो कि इन सब का ग्रैंड एल्डर है। तब स्कूल की छुट्टी होती है और सो यंग अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसका दोस्त भी उसे फॉलो करता है तो वह उसे वहीं से भगा देती है और उसके काफी कोशिश करने के बाद भी वह उसे अंदर नहीं आने देती। वहीं दूसरी तरफ एखन एंड बेकन लुइस को सो यंग के घर लाते हैं। तभी डोर की बेल बजती है तो सो यंग को लगता है कि उसका फ्रेंड होगा, लेकिन जब वह गेट खोलती है तो सामने कोई और नहीं बल्कि लुइस होता है। तो सो यंग को याद आ जाता है कि यह तो वही आदमी है जिसने उसे बचाया था। इसके बाद लुइस उसके घर के अंदर चला जाता है, पर उसके घर की हालत तो काफी गंदी थी। तो लुइस उसकी कुछ चीजें उठा के देखने लगता है और वह देखता भी क्या है, तो सो यंग उसे छीनने के चक्कर में नीचे गिरने लगती है। तो लुइस उसे बचाता है और जब वह उसकी आंखों में देखती है तो उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। तो सो यंग कहती है कि वैम्पायर, और उससे कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। जैसे ही वह अपना फोन उठाने वाली थी तो लुइस अपने मैजिक से उसका फोन ले लेता है और सो यंग जहाँ भी भाग भाग कर जाती है लुइस वहाँ पहले से ही पहुँच जाता है। तो सो यंग को लगता है कि वह पागल हो रही है। तभी लुइस सो यंग को पकड़ लेता है तो सो यंग कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो लुइस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए वैम्पायर फ्लावर को ढूंढो जिसे ह्यूमन ने 150 साल पहले ही चुरा लिया था। कहती है कि मैं ही क्यों, तो लुइस उसे बताता है कि क्योंकि तुम फ्लावर के बारे में काफी कुछ जानती हो। जिसके बाद हम उन दोनों को साथ में बैठे देखते हैं। तभी वहाँ पे अखन एंड बेकन आते हैं तो लुइस कहता है कि उनसे डरने की जरूरत नहीं है। तो लुइस कहता है कि जब तक तुम उस फ्लावर को ढूंढोगी तब तक तुम मेरी स्लेव हो, यानी कि नौकरानी हो, ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। जिसे सुनकर सो यंग काफी शॉक्ड हो जाती है। जिसके बाद लुइस सो यंग के हाथों से कुछ ऐसा करता है और दोनों के गले में एक लॉकेट आ जाती है
नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोयंग अपने स्कूल में होती है तो वह सिक्योरिटी गार्ड को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उससे भी उसकी आईज रेड दिखती हैं। और जब वह कहीं जा रही होती है तो वह एक लड़के से टकरा जाती है और उसे भी देखकर डर जाती है क्योंकि उसे भी उसकी आईज वैम्पायर की तरह रेड दिखती हैं। जिसके बाद सोयंग अपने घर पहुंचती है और सोचती है कि मुझे हर जगह वैम्पायर ही क्यों दिख रहे हैं। तभी आखन एंड बैकन उसे उसके घर पे दिखते हैं और उन दोनों ने उसके घर का पूरा सामान हटा दिया था और अपना सामान रख दिया था। तभी सोयंग को एक पेंटिंग दिखती है तो वह उससे पूछती है कि ये क्या है, तो वो दोनों बताते हैं कि यह वही जगह है जहाँ हम दोनों और लुइस रहते हैं। तभी वहाँ पे लुइस आता है तो सोयंग उससे बताती है कि ये दोनों मेरी मॉम की चीजें बाहर फेंक रहे थे, तो जिसके लिए लुइस उसे सॉरी बोलता है। सोयंग कहती है कि इन्होंने ऐसा काम तो अपने ओनर के कहने पे ही किया होगा, तो लुइस कहता है कि क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हारा ओनर हूँ, और कहती है कि इसका मतलब कि ये है कि जब तक तुम्हें फ्लावर नहीं मिल जाता तुम सभी मेरे साथ रहने वाले हो। तो लुइस कहता है कि हाँ बिल्कुल, इसलिए तुम्हें फ्लावर बहुत जल्दी ढूंढना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में सोयंग उसे फ्लावर शॉप ले जाती है और उसे सारे फ्लावर्स दिखाती है, पर उनमें से कोई भी फ्लावर ऑफ वैम्पायर नहीं होता है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक कैफे पे बैठे देखते हैं तो लुइस सोयंग को बताता है कि जो भी उस फ्लावर को पोजेस करेगा वह वैम्पायर लॉर्ड बन जाएगा, यानी कि वैम्पायर वर्ल्ड का किंग। तो सोयंग कहती है कि क्या तुम उस फ्लावर को इसीलिए ढूंढ रहे हो ताकि तुम लॉर्ड बन जाओ, तो लुइस कहता है कि मैं इन सब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में हम लुइस और उसी आदमी को साथ में बात करते देखते हैं जिसके साथ सोयंग टकरा गई थी। तो वह लड़का लुइस को बताता है कि इस टाइम पे एसएल कुछ स्कूल स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा है, और एसएल कोई और नहीं बल्कि वही थे जिसे हमने ड्रामा की शुरुआत में सोयंग के पीछे देखा था। नेक्स्ट सीन में हम सोयंग को देखते हैं जो कि लुइस की पेंटिंग देख रही थी। तभी वहाँ पे लुइस आ जाता है जिसके कारण वह काफी डर जाती है। तो लुइस इससे कहता है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमें उस फ्लावर को बहुत जल्द ढूंढना होगा, और जिसके बाद वह उस पेंटिंग के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम सोयंग को उसके स्कूल में देखते हैं जहां वह काफी मेहनत कर रही थी और उस फ्लावर को ढूंढ रही थी। एंड एट लास्ट सोयंग उस फ्लावर के बारे में ढूंढ ही लेती है जिसे देखकर वह काफी खुश होती है। सेम नाइट हम एक तरफ सोयंग को देखते हैं और एक तरफ लुइस को। तभी उन दोनों को एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है तो दोनों भागकर वहां जाते हैं, लेकिन लुइस वहां पे पहले पहुंचता है और वह देखता है कि उस लड़की की बॉडी के बगल में एसल बैठा हुआ है। जिसके बाद एसल वहां से चला जाता है तो लुइस उस लड़की के पास जाता है और तभी पीछे से हमारी फीमेल लीड यानी कि सोयंग आ जाती है और वह लुइस को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। तभी उसका फ्रेंड वहां पे आ जाता है जिसके कारण लुइस को वहां से जाना पड़ता है। पीछे से सोयंग को कोई पकड़ लेता है और उसका मोबाइल वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद हम सोयंग को लुइस के प्लेस में देखते हैं तो उससे पूछती है कि तुम आखिर हो कौन, तो लुइस इसे बताता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मैं तुम्हें वहाँ से इसलिए लाया हूँ ताकि मैं तुम्हें बचा सकूँ। तो सोयंग कहती है कि तुमने मुझे फ्लावर लाने के लिए कहा और तुमने मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा किया, तो क्या तुम नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा करने वाले हो। तो लुइस इसे शांत रहने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तक तुम उस फ्लावर को ढूंढोगी तब तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो सोयंग कहती है कि फिर तुमने मेरी फ्रेंड के साथ क्या किया, तो वह बताता है कि वह मैं नहीं था। सोयंग कहती है कि मैंने तुम्हें ही देखा था, तो जिस पर लुइस कहता है कि तुमने मुझे तो देखा था पर तुमने सब कुछ नहीं देखा। जिसके बाद लुइस एसल का नाम लेता है, लेकिन सोयंग को उस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है। तो सोयंग कहती है कि तुम तो वही वेम्पायर हो जो कि ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते हो। लुइस इसे बताता है कि मैं एक वेम्पायर जरूर हूँ लेकिन मैं ह्यूमन ब्लड कंज्यूम नहीं करता, और लुइस से कहती है कि वह उसकी फ्लावर ढूंढने में मदद नहीं करेगी, अब उसे वह फ्लावर खुद ही ढूंढना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग लुइस और वही आदमी साथ में बात कर रहे होते हैं कि एसल ने फिर से एक यंग लड़की का ब्लड कंज्यूम कर लिया। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को ग्रैंड एल्डर के पास देखते हैं जहाँ बताते हैं कि एसल को कोई तब तक नहीं हरा सकता जब तक उसकी एज सेरेमनी न हुई हो। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सोयंग उठकर बाहर आती है तो एकेन एंड बैकेन उससे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करते हैं जहाँ उन दोनों ने उसके लिए काफी सारी डिशेस बनाई थी जिसे देखकर वह शॉक्ड हो जाती है। और काफी सारा खाना खाने के बाद सोयंग उन दोनों से पूछती है कि तुम तीनों भी वही खाना खाते हो जो कि हम ह्यूमंस खाते हैं। तभी बैकेन उसे बताता है कि जब हम छोटे थे और हमें कुछ भी नहीं पता था तब हम ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करते थे, लेकिन अब हम ह्यूमन की रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए हमने ह्यूमन ब्लड कंज्यूम करना छोड़ दिया है। बैकेन उन्हें बताता है कि फ्रेश ह्यूमन ब्लड एनर्जी तो काफी देता है लेकिन कुछ वेम्पायर्स थे जिन्होंने इसके कारण अपना इमोशंस और अपना सेंस खो दिया। नेक्स्ट सीन में हम सोयंग को उसके फ्रेंड के साथ देखते हैं जहाँ वह उसका मोबाइल फोन उसे वापस करता है, जिसे लेकर वह तुरंत भागते हुए उसी फ्लावर शॉप पहुंचती है और उसे वह फ्लावर दिख जाता है।
तो वह चुपके से बिना किसी के परमिशन के वह फ्लावर को निकाल लेती है और अपने बैग में रख लेती है। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है तो उसे लगता है कि शॉप का ओनर आ गया, तो वह उससे सॉरी बोलती है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि एसल होता है। वह सोयंग का गला पकड़कर कहता है कि तुम ही वह लड़की हो जिसने लुइस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जिसके बाद एसल सोयंग को अपने साथ ले जाता है और उसके जाने के तुरंत बाद वहाँ पे लुइस आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ह्यूमन को टच करने की जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और पार्ट 1 यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.